बच्चों ब्रेन जी इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर के नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं और देखेंगे टॉप 10 यानी कि जो भी दिसंबर मंथ के टॉप 10 पॉइंट हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखते चलते हैं। कश्यप काश पटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। ये अमेरिका की पर्सनैलिटी हैं और अमेरिका की जो एफडीआई है यानी कि एफबीआई फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे हमारे यहाँ सीबीआई है वर्क करती है, वैसे वहाँ की गुप्तचर एजेंसी है जो कि वहाँ पे गुप्तचरी का काम करती है। उसके ये लेटेस्ट डायरेक्टर बने हुए हैं। कौन? कश्यप काश पटेल। ये डायरेक्टर हैं एफबीआई के। इन्होंने क्रिस्टोफर रे का स्थान लिया। इसके पहले जो है कश्यप काश पटेल से पहले जो है क्रिस्टोफर रे थे, उनका इन्होंने हाल ही में दिसंबर में स्थान लिया है, यानी कि एफबीआई के जो हैं डायरेक्टर बने हुए हैं। और जो नई ट्रंप गवर्नमेंट जो अमेरिका में बनी हुई है वहाँ के। चलिए अगला चलते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका नाम जो है सुनते ही जो है क्या वह ताज के नाम से आप बहुत सारे पिछले सालों में जो है एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। तो ये तबला वादक हैं, भारत के ही नहीं विश्व के प्रसिद्ध तबला वादक रहे हैं और इनका हाल ही में जो है निधन हो गया है। और किस दिन हुआ है? 16 दिसंबर 2024 को इनका निधन हो गया है। इनके जो पिता थे, फादर थे, वो भी बहुत प्रसिद्ध, भारत के ही नहीं विश्व प्रसिद्ध तबला वादक रहे हैं। तो जो है उस्ताद जाकिर हुसैन तो वर्ल्ड फेमस रहे ही हैं। उनके फादर भी जो है वर्ल्ड फेमस रहे, तबला वादक रहे हैं, जिनका नाम है अल्लाह रखा खां। ठीक है। और इनको भारत के कई सारे जो है अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, 3 अवार्ड जो मिले हुए हैं। देखेंगे सबसे पहले पद्मश्री 1988 में मिला था, दूसरा 2002 में पद्म भूषण मिला था, 2023 में जो है पद्म विभूषण। ठीक है। तो ये सम्मान भारत के राष्ट्रीय सम्मान इनको प्राप्त हुए हैं। तो ये भारत के महान तबला वादक रहे हैं। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। हाल ही में जो है 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक जो है कुरुक्षेत्र यानी कि हरियाणा में है। और वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, गीता जो महाभारत में जो कृष्ण ने उपदेश दिया था, उस ग्रंथ को लेकर और उसको सम्मानित करने के लिए वहाँ पे कुरुक्षेत्र में जो है एक महोत्सव का आयोजन होता है और प्रतिवर्ष होता है। इस बार भी जो हुआ है और ये भारत राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रहता है। ठीक है। तो इसी का ही उद्घाटन जो है वहाँ के हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवाब सिंह सैनी, उन्होंने उद्घाटन किया हुआ है। ठीक है। चलते अगला हरिमाऊ शक्ति जो है सैन्य अभ्यास है। हरिमाऊ शक्ति क्या है? सैन्य अभ्यास है। इस सैन्य अभ्यास को भारत ने सिंगापुर देश के साथ किया है मिलके, भारत और सिंगापुर के साथ मिलके। कौन सा? हरिमाऊ शक्ति नामक जो युद्धाभ्यास किया हुआ है। और ये जो युद्धाभ्यास है वो कहाँ पे रहा है? पहांग जिला, मलेशिया का पहांग जिला है, वहाँ पे जो है दोनों देशों के मध्य में रहा है। और इसका जो उद्देश्य है, जो आतंकवाद को रोकने के लिए, आतंकवाद भारत का ही नहीं विश्व का एक चिंता का विषय रहा है। और इसीलिए इस युद्धाभ्यास का जो पर्पज रहा था, जंगल क्षेत्र में आतंकवाद को कैसे कंट्रोल किया जाए और उनको कैसे रोका जाए, इस तरीके का युद्धाभ्यास भारत और सिंगापुर ने मिलके किया है। अब चलते हैं इंदौर में। इंदौर जो है मध्य प्रदेश का एक आर्थिक राजधानी के नाम से इसको जाना जाता है और पिछले कई सालों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड इसको लगातार मिला हुआ है। उसी इंदौर में वर्तमान में एक सरकार ने घोषणा की है
1 जनवरी 2025 से इंदौर में भिक्षावृत्ति पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। और अगर कोई भी भिखारियों को भिक्षा देता हुआ व्यक्ति पकड़ा जाता है, जानकारी में आती है, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। तो ये एक सरकार ने कानून बनाया हुआ है। ये भारत का जो एक अभियान है, भिक्षा मुक्ति अभियान, उसी के तहत ये एक जो है सरकार द्वारा उसी को लेके जो है उसमें FIR दर्ज का, और ये इंदौर ने पहली बार भारत में डिक्लेयर कर रखा है। भारत का जो उद्देश्य है पूरी तरीके से भारत से भिक्षा मुक्ति, यानी कि उनको भिक्षा जो लेते हैं उनको जो है आवास वगैरह उनको पुनरुद्धार किया जाएगा, भिक्षा से निकाल के उनको जो है सामान्य जीवन यापन की सारी फैसिलिटी दी जाएंगी, लेकिन भिक्षावृत्ति पे पूरी तरीके से रोक लगाना है। तो उसी अभियान के तहत इंदौर ने ऐसा कदम उठाया है। अगला चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश को ही विभाजित कर 2000 में उत्तराखंड का गठन किया गया था। तो उत्तराखंड में देखेंगे कि वहाँ की सरकार ने एक नया कानून वहाँ की विधानसभा में पारित कर उसको लागू किया है। लागू जो होगा अभी 1 जनवरी से होगा, लेकिन पारित कर दिया गया है समान नागरिक संहिता, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वहाँ पे UCC लागू हो जाएगा 1 जनवरी से। और समान नागरिक संहिता आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा। अब इस कानून के लागू होने से, यानी कि समान संहिता लागू हो जाने से, वहाँ पे सारे कानून सारे लोगों के लिए होंगे। जैसे विवाह की, तलाक की जो भी व्यवस्था है अब अलग अलग नहीं, मुस्लिमों के लिए अलग नहीं होगी, हिंदुओं के लिए अलग नहीं होगी। सारे जो है कोई भी रिलीजन को आप मानते होंगे, लेकिन जो है कानून आपके लिए बराबर होगा। आपको सारे कानून जो है फॉलो करने होंगे। जो अलग अलग धर्मों के कुछ रीति रिवाज के अकॉर्डिंग जो है पढ़ाई से लेके इन्हीं सारे कानून, तो इसके लिए जो है ये लागू किया। और ऐसा पहला भारत का राज्य है बना है आज़ादी के बाद जिसने लागू किया है। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अभी योगी सरकार ने अपना 76वां जिला 76 नंबर का जिला घोषित किया हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग जानते 13 जनवरी से वहाँ पे कुंभ का आयोजन होना है। और इसीलिए जो है इस व्यवस्था को देखने के लिए जो है 76वां एवं 76 नंबर का डिस्ट्रिक्ट घोषित किया हुआ है। कुंभ मेला को ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया जिला घोषित कर दिया गया। अभी ये जिला जो है अस्थायी रूप से काम चालू हो गया है, लेकिन ये 31 मार्च 2025 तक अस्थायी रूप से काम करेगा प्रशासनिक रूप से। बाद में फिर जो है इसको डिक्लेयर होगा और व्यवस्था डिवाइड वगैरह की जो भी है वो कंप्लीट होगी। तो 1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक अस्थायी रूप से काम करेगा, और उसके बाद इसकी में जो भी चेंजिंग होने वो सरकार करेगी। और ये जिला जो है प्रयागराज के 4 तहसीलों को डिवाइड कर के ये जिला बनाया गया। कौन कौन सी? सदर, सोरांग, फूलपुर, करछना। ये तहसीलें पहले किसकी थी? प्रयागराज जिले की थी। इन चारों तहसीलों को लेके ये महाकुंभ मेले में जोड़ा गया है, और महाकुंभ मेला एक नया जिला 76वां जिला बनाया गया है। इसके पहले जो है उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट थे, अब जो है 76 हो गए हैं। चलते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है अप्रैल 2025 में बिहार में होंगे, और ये खेलो इंडिया पहल का ही हिस्सा है। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है, खेलो इंडिया पहल जो भारत सरकार की है, उसी के तहत किसी न किसी राज्य में खेलों का आयोजन होता है। तो 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम जो हैं वो बिहार में अप्रैल में होंगे। अब चलते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी। ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जो है अभी हाल ही में
संपन्न हुई थी दिसंबर महीने में, और इसमें मुंबई ने विजय प्राप्त की थी और इसमें मध्य प्रदेश जो है उप विजेता रहा है। ये क्रिकेट की एक सीरीज है, ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, और ये T20 फॉर्मेट पे आधारित है। किस पे आधारित है? T20 प्रारूप पर। और BCCI के द्वारा, जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है, उसके द्वारा ही आयोजन होता है। श्रेयस अय्यर इसके कैप्टन थे और श्रेयस अय्यर के ही नेतृत्व में ये मुंबई ने ये ट्रॉफी जीती है, दूसरी बार जीती है। अब चलते हैं अंडर 19 महिला एशिया कप क्रिकेट। अंडर 19 एशिया महिला एशिया कप क्रिकेट जो है ये भारत ने जीता है, और इसका आयोजन जो है मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित हुआ था, जिसमें बांग्लादेश जो है उप विजेता रहा है। तो ये महिलाओं का एशिया कप है, ये 2024 का, ये भारत ने जीता है। उप विजेता जो है बांग्लादेश रहा है। अगर बच्चों हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ करें, और अपनी करेंट अफेयर प्लस GS जो भी प्रॉब्लम है वो आप सॉर्ट आउट करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके।